रविवार को प्रशांत विहार में हुए ब्लास्ट की घटना के बाद एजेंसीज और दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की जो इन्वेस्टिगेशन है वो काफी तेज हो गई है। लेकिन इन सब में इस ब्लास्ट के बाद जिस तरीके से टेलीग्राम चैट का खुलासा हुआ है और एजेंसीज और दिल्ली पुलिस के रडार पर पाकिस्तान में बैठे खालिस्तानी आतंकी और इसके अलावा पाकिस्तान में बैठे वो आतंकी जो आईएसआई के इशारे पर हर एक मॉड्यूल को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं या यूं कहें कि पूरी तरीके से साजिश रच रहे हैं। क्या इन सब के पीछे रोहिणी ब्लास्ट का कनेक्शन पाकिस्तान के खालिस्तानी आतंकियों से तो नहीं है? ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से एजेंसीज, देश की एजेंसीज और दिल्ली पुलिस ने उस पूरे चैट का खुलासा किया है और उनके जांच की जो सुई है वो अब उस टेलीग्राम चैट की तरफ इशारा भी कर रही है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में हिंदुस्तान के कई खालिस्तानी आतंकी या यूं कहें समर्थक जो कि बीकेआई से यानी कि बब्बर खालसा इंटरनेशनल के आतंकी इस वक्त पाकिस्तान में छुपे हुए हैं। एजेंसीज के इन्वेस्टिगेशन के बाद यह खुलासा हुआ है, क्योंकि कई साल पहले कई ऐसे आतंकी हैं जो इस वक्त पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, जिसमें रिंदा वो आतंकी है जो पंजाब में एक ब्लास्ट के बाद से कुछ साल पहले पाकिस्तान चला गया था। हालांकि ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इस ब्लास्ट में जो खालिस्तान से जुड़ी कुछ टेलीग्राम जो चैनल्स हैं, जैसे जस्टिस इंडिया लीग के एक टेलीग्राम चैनल को ही बाद में पाकिस्तान के कई टेलीग्राम चैनल्स पर इस पूरे घटना को लेकर वीडियो जो फुटेज है वो वायरल किया जा रहा है, सर्कुलेट किया जा रहा है, जिसमें खालिस्तान के कनेक्शन का दावा किया जा रहा है। कई ऐसे जो सवाल हैं जिसको लेकर एजेंसीज अब इस पूरे ब्लास्ट की जांच में जुट गई है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल हर एक एंगल को जोड़ने में लगी हुई है, लेकिन जिस तरीके से इस पूरी घटना के बाद जो कनेक्शन खालिस्तान की तरफ इशारा कर रही है, हालांकि एजेंसीज इसमें अभी कुछ भी कहने से साफ बच रही है। उनका कहना है कि इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। लेकिन अगर हम टेलीग्राम के अलावा टीआरएफ की बात करें, द रेजिस्टेंस फ्रंट, ये वो फ्रंट है जो कश्मीर में इस वक्त कई आतंकी मॉड्यूल को अंजाम दे रही है। इसके अलावा द रेजिस्टेंस जो फ्रंट है वो इस वक्त जो है पाकिस्तान के आईएसआई से उसका सीधा कनेक्शन है, जो जांच में सामने आया। इसके अलावा लश्कर ए तैयबा जो कि इस वक्त इंडिया का सबसे मोस्ट आतंकी संगठन घोषित है, इसके अलावा इसके जो बड़े आतंकी है वो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। और लश्कर ए तैयबा का टीआरएफ जो एक मुखौटा के तौर पर यानी कि एक डमी है, जो कश्मीर में राजनीति गलियारों से लेकर वहां के हर एक एक्टिविटीज पे अपनी नजर रखती है और कई टेरर मॉड्यूल में टीआरएफ का नाम सामने आया है। तो टीआरएफ का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं कि टीआरएफ का भी टेलीग्राम चैट में ये सामने आया है, खुलासा हुआ है कि टीआरएफ के तमाम एक्टिविटी को जो है वो पाकिस्तान में बैठे आईएसआई और उसके बाकी हैंडलर्स इस पूरे टेलीग्राम चैनल को मॉनिटर करते हैं और हैंडल करते हैं। ऐसे में टीआरएफ कोई भी एक्टिविटी करता है तो उसको सीधा टेलीग्राम के उस चैनल्स में सर्कुलेट किया जाता है, यानी कि पाकिस्तान में बैठा आईएसआई जो है कहीं ना कहीं इस पूरे मॉड्यूल यानी कि टेलीग्राम के जरिए ही इस पूरे मॉड्यूल पे नजर रख रही है। तो जिस तरीके से रविवार को दिल्ली के प्रशांत विहार में ब्लास्ट के बाद खालिस्तानी पोस्ट में उन चैनल्स में जो कि पाकिस्तान में हैंडल होता है वो ये दावा कर रही है कि इसके पीछे खालिस्तानी हाथ है, यानी उसकी दावा की जा रही है। और इसलिए कि उसमें कुछ ऐसे शब्द लिखे गए उस पोस्ट में जिसमें भारत को चेतावनी दी गई है कि वो कहीं भी कुछ भी करने में पूरी तरीके से सक्षम है। फिलहाल ब्लास्ट को लेकर देश की तमाम एजेंसी जांच कर रही है। इसके अलावा हर एक सैंपल्स को कलेक्ट किया गया है कि आखिर किस डेंसिटी का ये ब्लास्ट था, इसकी टाइमिंग क्या थी, किस तरीके से इस पूरे को मॉड्यूल को अंजाम दिया गया। तमाम सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। इसके अलावा इस वारदात से कई घंटे पहले और कई घंटे बाद और घटना के एक दिन पहले यानी शनिवार के दिन के एक एक मोमेंट को एग्जामिन किया जा रहा है, एग्जीक्यूट किया जा रहा है कि आखिर किस तरीके का मूवमेंट था वहां पर और कौन लोग वहां पर इसमें शामिल थे। कुछ फुटेज सामने आया जिसमें सस्पेक्ट होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन एजेंसी सूत्रों का कहना दिल्ली पुलिस का कि वो अभी कुछ नहीं कह सकते क्योंकि इस फुटेज को वेरीफाई किया जा रहा है।
तो इस पूरे कनेक्शन में जिस तरीके से खालिस्तानी कनेक्शन, टीआरएफ का भी नाम सामने आ रहा है, क्योंकि टीआरएफ भी कहीं ना कहीं एजेंसीज ये मानती है कि वो पाकिस्तान से, कि आईएसआई से हैंडल हो रही है, तो जो आईएसआई है वो खालिस्तान, आतंकी और टीआरएफ सभी को एक साथ हैंडल कर रहा है। तो क्या ये हिंदुस्तान में जो त्योहारों से पहले एक ब्लास्ट को, यानी कि एक ब्लास्ट की जो घटना सामने आई है, क्या इसके पीछे खालिस्तान है, टीआरएफ का इसमें गठजोड़ है, किस तरीके का पूरा ये ऑपरेशन है, इसके पीछे मोटिव क्या थी, आखिर ये क्यों ब्लास्ट किया गया, इन सब का जो सवाल है वो इस वक्त देश की एजेंसी और दिल्ली पुलिस खंगाल रही है। जावेद हुसैन, इंडिया न्यूज, दिल्ली।